नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं हम लोग। आज मैं बात करूंगा इलीगल इमिग्रेंट जो अमेरिका ने भारत वापस भेज दिए हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने आने के बाद एक निर्णय लिया था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उनको पहले किसी एक जगह ले जाया जाएगा और फिर उन्हें हवाई जहाज द्वारा भेज दिया जाएगा। इसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो 2013 से लागू है, उसको वो अपनाएगा। और ऐसे इसी इलीगल डिपोर्टेशन के सिलसिले में 104 भारतीयों को लेकर एक प्लेन अमृतसर के हवाई अड्डे पर, गुरु रामदास हवाई अड्डे पर उतरा और वहां से उनको फिर अपने अपने घर भेज दिया गया। इन डिपोटीज में से 30 के लगभग पंजाब के हैं और हरियाणा के हैं। उसमें से कुछ गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं और राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि जगहों के भी हैं। यानी सारे देश के ही लोग हैं। तो इस पे काफी हलचल हुआ क्योंकि ऐसा खबरों में आया था कि इन डिपोटीज के साथ अमेरिकन सरकार ने काफी इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया है। उनको हथकड़ी और बेड़ियों में लगाकर ले जाया गया और फिर कुछ अनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा गया। अ, इस पर पंजाब के जो इमिग्रेशन मंत्री हैं, एक बहुत आश्चर्य की बात है कि पंजाब में सरकार में एक इमिग्रेशन मंत्री है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा लोग कनाडा और अमेरिका जाते हैं और जाहिर है कि वहीं से सबसे ज्यादा इलीगल लोग भी जाते होंगे। तो इस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ तक कि जो पंजाब के इमिग्रेशन मंत्री, उन्होंने इसको काफी अनफॉर्चुनेट कहा कि ऐसा नहीं किया ना करना चाहिए था, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए था। भारतीयों ने अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत सहयोग दिया है, तो भारतीयों को वहां पे अच्छे से बसाना चाहिए था। इस न कि उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए था। बात उनकी सही है क्योंकि करोड़ों लाखों में भारतीय वहां पर हैं जो कि हाउस होल्ड से लेकर और नासा तक में काम कर रहे हैं। और अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं वो भारतीय हैं। अब तो पेंटागन में भी काफी लोग जो व्हाइट हाउस में भी काफी लोग भारतीय हैं जो काम कर रहे हैं और अमेरिका को हर तरफ से मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भारतीय वहां पर जाते क्यों हैं। इसमें से जो 25 से अधिक 45 48 से जो लोग हैं वो 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। और ये जाते क्यों हैं? ये जाते हैं ल्यूक्रेटिव वहां पर जिंदगी जीने के लिए। और उनको जो बेसिकली एक ये मार्केटिंग एफर्ट एफर्ट है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अमेरिका का बाजारीकरण है। कि जो एजेंट्स हैं वो ये मार्केट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप अमेरिका, यहाँ क्या पढ़ रखा है, अमेरिका में जाओगे तो बहुत अच्छी जिंदगी आपको जीने को मिलेगी। और उनके इस मार्केटिंग के प्रपंच में वो अपना अच्छा खासा पैसा इसमें बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप वहां जाके करोड़पति बनोगे या बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन वहां पे जाके बहुत कम लोग करोड़पति बन पाते हैं और ये एजेंट होता है और इसके जो सोर्सेज होते हैं ये करोड़पति बन जाते हैं। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि कौन बनेगा करोड़पति में एडवर्टाइजमेंट किया गया था कि आप उसमें करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करोड़पति बना कौन? अमिताभ बच्चन। और स्टार या पहले शायद स्टार प्लस में आया करता था, अब सोनी टीवी में, तो वो करोड़पति बनते हैं। तो असली में जो कंज्यूमर होता है, जो अफेक्टेड होता है, वो तो लूट ही जाता है। तो एक में इसमें एक किस्सा आया था कि एक इमिग्रेंट जो आया था, 25-20 साल का लड़का था वो। उसके भाई ने कहा था कि उसने अपना 2 एकड़ 2-3 एकड़ जमीन बेची, 70-80 लाख इकट्ठा किया और कुछ लोन लिया और एजेंट के थ्रू उसको अमेरिका भेजा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपके पास 70-80 लाख है तो उसको आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। इवन कुछ भी नहीं करें तो भी आप ब्याज से ही काफी कुछ कमा सकते हैं। तो ये केवल उनको मूर्ख एजेंटों ने बनाया और उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसा आज संसद में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा कि उन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बहला फुसला के लोगों को इस तरह से ले जाते हैं। तो ये तो एक बात है कि लोग जाते क्यों हैं। और एक और बात है कि दो तरह के रास्ते होते हैं अमेरिका में इलीगल इलीगल इमिग्रेंट जाने के। एक तो अमेरिका के थ्रू और एक दूसरा जो होता है वो डंकी रूट कुछ उसको बोलते हैं। उसमें कई देशों, 7-8 देशों के से पार होके और जंगलों में से जाके, नदी में से जाके, सी में से जाके, कभी ट्रक में जाके, कभी कंटेनर में जाके, कभी हवाई जहाज से जाके, मल्टीपल फ्लाइट से जाके कैसे करके वो पहुंचते हैं और बहुत ही मुश्किल जिंदगी जीते हैं। इसके कई वीडियो अभी मार्केट में चल रहे हैं, यूट्यूब पर भी होंगे। तो काफी मुश्किलों के साथ वो वहां पहुंचते हैं। तो कोई उन मुश्किलों की बात नहीं कर रहा है, वो केवल उन मुश्किलों की बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस जो
हाल ही में जो अमेरिकन, तथाकथित रूप से अमेरिका ने उनको जो दुर्व्यवहार या इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया, वो किस तरह से इनह्यूमन कंडीशन से जाते हैं, वो सचमुच में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा। इसमें कुछ तो कहते हैं कि काफी लोग, कुछ दो तीन चार आदमी तो लोग मर जाते हैं, और एक जो रिपोर्ट आया था उसने तो ये कहा था कि उसने देखा था कि दो आदमी उनके साथ के मर भी गए हैं। तो इतनी कठिनाई से जाना, जाके अमेरिका में जाना, मुझे नहीं लगता कि कोई एक वाइस डिसीजन है। राहुल गांधी ने, और कुछ अमृतसर के साथ एक वीडियो भी आया था, देखा था मैंने, मैं फोटो शेयर करूंगा, कि उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कुछ और एमपी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको साथ ऐसा ह्यूमन बिहेवियर नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई उन एजेंटों की बात नहीं कर रहा है, जो, या उन एजेंसियों की बात, ट्रैवल एजेंसियों की बात नहीं कर रहा है जिनको ले जाते हैं। निश्चित रूप से इनमें कई पंजाब और हरियाणा के पॉलिटिशियन शामिल होंगे, तो उनकी बात नहीं करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया कि हमने 18,000 इमिग्रेशन को, इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका ने बताया उनको ड्यू वेरिफिकेशन के पास लेंगे, और हम इसमें कोऑपरेट करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम अमेरिका, जहाँ तक उनका, उन्होंने कहा कि हमारा है कि वो जो एसओ एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने का हवाई जहाज के द्वारा, वो हमारे जानकारी के अनुसार अमेरिका ने फॉलो किया है, और नहीं हुआ तो हम जरूर अमेरिका के साथ स्ट्रांगली लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये भारत ने इसलिए शायद एक्सेप्ट किया है क्योंकि अब एक इमिग्रेशन लॉ आने वाला है, एक बिल पास होने वाला है इसी सत्र में, लोकसभा के, और फिर उसके द्वारा भारत से तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर जाएंगे। अमेरिका में बताते हैं कि 7,25,000 के करीब इलीगल भारतीय इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। कब उनकी पहचान होगी और कब वो भूले जाएंगे। हाँ, एक जो डिपोर्टी आया था, जो 20 साल का लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको कहीं किसी सिस्टम, कहीं पे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था, और फिर उससे कहा गया था कि या तो तुम जिंदगी भर अमेरिका की जेल में सड़ोगे, या फिर डिपोर्टेशन पेपर साइन कर दो, जो उससे जबरदस्ती करवाए गए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ इस पे डिस्कशन की बात है। अमेरिकन सरकार के जैसे उनको करते हैं वो करेंगे। अब अंत में सवाल ये आता है कि अगर भारतीय जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं, तो वहां से सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित भेजना। इलीगल लोग पकड़े जाते हैं, तो वो भी सरकार की, भारत की जिम्मेदारी है। वो भी, किसी ने तो डिमांड किया कि भारत ने क्यों नहीं प्लेन भेजा उनको लाने के लिए, भारत क्यों खर्चा करेगा टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसको, उन लोगों के लिए जो लालच, किसी लालच में आके बाहर गए हैं, या ज्यादा कमाने के लिए वहां गए हैं और वहां दिक्कत में आ गए, तो ये उनकी समस्या है, देश की समस्या कैसे हो गई। फिर भी इसका जो जवाब, मैंने जब उठाया था ये सवाल किसी डिस्कशन में, तो उसका जवाब था कि क्योंकि ये जो मैन पावर, और जो टेक्निकल और अदरवाइज स्किल्ड मैन पावर, टेक्नोलॉजिक मैन पावर, या एजुकेटेड मैन पावर, नॉलेज मैन पावर भारत भेजता है, इससे भारत को काफी कुछ विदेशी मुद्रा का आता है। तो एक तरह से ये, इससे ये भारत के लिए एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है। यानी कि नॉलेजेबल और फिजिकल वर्कमैन जो भेजते हैं, भारत की एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है, और इसका फायदा है। तो मैं भी उससे काफी एग्री था कि इससे किया जाना चाहिए। लेकिन हमेशा सरकार की तरफ क्यों देखते हैं? आप गलत काम करोगे, गलत इमिग्रेशन, गलत पेपर्स के साथ जाओगे, हालांकि और बिना किसी स्किल के वहां जाओगे, तो वो लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको विदेश जाना है किसी को भी, तो प्रॉपरली जाइए, वहां पर एजुकेशन लीजिए, वहाँ के कानून, कायदे कानून को मानिए, और फिर आराम से अपनी जिंदगी, जिस जो आपके सपनों की थी, वो जिए। तो मेरा ये ख्याल है इस बारे में। आपका क्या कहना है, जरूर शेयर कीजिए अपने थॉट्स कमेंट्स में। और यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।